की सीएम रेखा गुप्ता इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। वहीं इस बीच दिल्ली सरकार ने मौजूदा आबकारी नीति को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि नए संस्करण पर कोई फैसला नहीं हुआ। आबकारी विभाग की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि अथॉरिटी ने 2024-25 के लिए स्वीकृत नियमों और शर्तों के अनुसार रजिस्टर्ड शराब ब्रांडों की बिक्री के लिए मौजूदा लाइसेंसधारियों की वैलिडिटी को उनके मौजूदा मूल्य पर 30 जून 2025 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। हिमाचल सरकार ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए विधानसभा में 2 विधेयक पेश किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध विधेयक 2025 पेश किया, जिसके तहत नशा तस्करों को मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा नशे अथवा अन्य अवैध तरीकों से अर्जित संपत्ति की कुर्की किए जाने की बात भी कही गई है। भाजपा नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के भाटापारा में स्थित आवास के बाहर बुधवार रात हमलावरों ने बमबाजी और गोलीबारी की है। इस घटना के बाद पूर्व सांसद ने दौड़कर हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। भाजपा नेता ने टीएमसी पार्षद सुनीता सिंह के बेटे नामित सिंह पर हमला करने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा कि मेरा मानना है कि नवरात्रि पूरे भारत के लिए, सनातन के लिए एक बड़ा त्योहार है। इसलिए सभी समुदायों को ध्यान रखना चाहिए कि मंदिरों के आसपास मांस और शराब की दुकानें बंद रखी जानी चाहिए। जहां तक सड़क पर नमाज अदा करने की बात है, सड़कें धार्मिक कार्यक्रमों के लिए नहीं होती हैं। सड़कें लोगों की सुविधा के लिए होती है, उनके यातायात के लिए होती है। असम के पत्रकार की गिरफ्तारी पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इसे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा चलाया जा रहा जंगल राज करार दिया। उन्होंने कहा कि एक ब्रॉडकास्ट में पीएम मोदी ने कहा कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। आज असम में राज्य में सत्ताधारी भाजपा सरकार ने एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने असम में भ्रष्टाचार पर एक स्टोरी की थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या पर राजनीति करना समझ से परे है। उनकी हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है और इस कठिन समय में उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले, लेकिन इस कठिन समय में भी राजनीति करना समझ से परे है। हमें रांची पुलिस को उनकी तत्काल कार्रवाई और गिरफ्तारी के लिए धन्यवाद देना चाहिए। ये मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं। वो अब तक कई देशों को बड़ा झटका दे चुके हैं, तो वहीं इसी बीच उन्होंने चीन और पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने 70 से अधिक कंपनियों को व्यापार प्रतिबंध सूची में शामिल कर लिया है। इसमें चीन, पाकिस्तान और यूएई सहित कई देशों की कंपनियां शामिल हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने इस फैसले के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया है। दिल्ली विधानसभा में पहली बार हिंदू नव वर्ष के अवसर पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर और कैलासा बैंड की संगीतमय प्रस्तुति होगी। विधानसभा को विशेष रूप से पुष्पों से सजाया जाएगा और 1500 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि उत्सव चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर 2082 के शुभारंभ अवसर पर 30 मार्च को है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी मार्लेना ने उत्तर प्रदेश में एक खरीदे एक मुफ्त पाए शराब की पेशकश को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना की है। उन्होंने कहा, एक खरीदे एक मुफ्त पाए का मतलब भ्रष्टाचार है, जबकि इसका मतलब है कि कोई बड़ा घोटाला हुआ है। तो योगी जी के दफ्तर पर सीबीआई ईडी की छापेमारी कब होगी? राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को जयपुर सेंट्रल जेल से जान से मारने की धमकी मिली है। ये जानकारी जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने दी है, जिसके बाद प्रदेश में हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने तीखे सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस पर गंभीर चिंता जताते हुए सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।